काव्या, आज के इस डीप डाइव सेशन में हम यूपी एग्जाम्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जिसमें इस स्कीम का मेन पर्पस बताया गया है। राइट और इस विजुअल में 3 अलग 3D ऑब्जेक्ट्स है ना। हाँ, देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, एक घूमता हुआ अर्थ यानी ग्लोब है, दूसरा एक सोने का रुपया यानी सिक्का है, और तीसरा एक चमकता हुआ स्टार है जिसमें ग्रोथ एरो बनी है। ये तीनों पहचान, रोजगार और ब्रांडिंग को दर्शाते हैं। पहचान मतलब ग्लोबल आइडेंटिटी, राइट। हाँ, पर कैलाश सर, एक डाउट है यहाँ। ग्लोबल आइडेंटिटी मिलने से एक आम लोकल आर्टिसन को ग्राउंड लेवल पर क्या फायदा होता है? उसे तो अपनी आमदनी से मतलब है ना। सही सवाल है। देखो, जब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है और उसे एक ग्लोबल पहचान मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से मिडलमैन बाईपास हो जाते हैं, जिससे डायरेक्टली उनकी इनकम बढ़ती है। अरे सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स है जिसमें इन तीनों पॉइंट्स को मार्क किया गया है। हाँ काव्या, और इसका रीजन ये है कि यूपीपीएससी अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इन्हीं 3 पिलर्स पहचान, रोजगार और ब्रांडिंग को ऑप्शन बनाकर पूछता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। समझ गई, ये ट्रैप हो सकता है ऑप्शंस में। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां हम यूपी के स्वाद की बात करेंगे। स्वाद और कृषि, नाइस। यहाँ क्या विजुअल है कैलाश सर? देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक कटोरी में चमकता हुआ काला चावल है, एक दमदार हरा आंवला है और एक पीला केला है। ये बेसिकली सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, प्रतापगढ़ का आंवला और कौशाम्बी का केला दर्शा रहे हैं। काला नमक चावल, आंवला और केला। लेकिन कैलाश सर, एक डाउट हमेशा रहता है बच्चों को, क्या काला नमक चावल सच में काले नमक जैसा टेस्ट करता है या सिर्फ नाम है? नहीं नहीं काव्या, टेस्ट नमकीन नहीं होता। इसकी जो हस्क यानी भूसी होती है वो ब्लैक होती है, और ये बहुत एरोमेटिक होता है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्धा सदा भोजन करते थे, और महाराणा प्रताप जैसे लोग आंवला खाते हैं। ओ, हुक्स बन गए। और कौशाम्बी के लिए क्या ट्रिक है? कौशाम्बी के लिए कोसा, क्योंकि मैंने उसका केला खा लिया। कोसा क्योंकि केला खा लिया, ये फनी है। सर, सिद्धार्थ नगर वाले पॉइंट पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें GI टैग और बुद्धा का महाप्रसाद लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलर्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस उत्पाद को बुद्धा का महाप्रसाद कहते हैं, और उसे GI टैग मिला है। इसे याद रखना। एकदम याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इस विजुअल में क्या है सर? देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में एक गर्मा गर्म दाल की कटोरी है, जो पूरी स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ गोंडा है और दूसरी तरफ बलरामपुर। क्योंकि दोनों जिलों का ODOP दाल है। लेकिन कैलाश सर, एक डाउट है। अगर एग्जाम में गोंडा और बलरामपुर दोनों ऑप्शंस में आ गए तो क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में ऑप्शंस यूजुअली A एंड B बोथ के फॉर्मेट में आते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक सुनो। गोंडा से सोचो गुंडे, गुंडे धमकी देते हैं दाल रोटी नहीं चलने दूंगा। और बलरामपुर, बलराम में बल है क्योंकि वो दाल पीते हैं। ओ वाओ, गुंडे और बलराम। वेट सर, गोंडा और बलरामपुर दोनों पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर इंटेंशनली यही पेयर देगा कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए दोनों नाम एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। मेक सेंस। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और यूपी के प्रीमियम कपड़ों की बात करते हैं। वस्त्र और परिधान। यहाँ विजुअल्स तो काफी रॉयल लग रहे हैं, है ना? देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट्स में एक तरफ चमकती हुई गोल्डन सुई धागा है और दूसरी तरफ एक प्रीमियम बनारसी रेशम की साड़ी लहरा रही है। ये लखनऊ की चिकनकारी और वाराणसी की बनारसी रेशम साड़ी हैं। वाराणसी की साड़ी के लिए तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। पर कैलाश सर, एक डाउट है, ये चिकनकारी ओरिजिन कहाँ से हुई थी? क्या ये यूपी की ही खोज है? नहीं काव्या, ये मुगल और पर्शियन ओरिजिन की कला है, और इसको याद रखने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। जिसका लक अच्छा होगा उसे ही खाने को चिकन और पहनने को चिकनकारी मिलेगी। लक से लखनऊ। लक और चिकनकारी मस्ट है। सर, लखनऊ वाले बॉक्स पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें मुगल/फारसी कला लिखा है। वही तो मेन पॉइंट है काव्या। एग्जाम में चिकनकारी की टेक्निक का ओरिजिन पूछा जाता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कला है जो फारसी ओरिजिन से आई है। राइट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये भी कपड़ों से जुड़ी है पर थोड़ी अलग है। हाँ, हथकरघा और वस्त्र उत्पाद।
यहाँ क्या देखना है हमें? देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक लकड़ी का ट्रेडिशनल हैंडलूम, एक लाल रंग की ईंट यानी ब्रिक और एक शॉपिंग बैग। ये हरदोई, इटावा और बाराबंकी किले हैं। हरदोई, इटावा और बाराबंकी। लेकिन कैलाश सर, एक डाउट है। इटावा और बाराबंकी दोनों का उत्पाद सेम है, वस्त्र, पर उनके विजुअल्स इतने अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि काव्या, अलग विजुअल्स दिमाग में अलग हुक्स बनाते हैं ताकि एग्जाम में ओवरलैप ना हो। जैसे हरदोई के लिए हर कोई हाथ का बना कपड़ा चाहता है, इटावा के लिए ईंट से घर बनता है पर तन ढकने को वस्त्र चाहिए, और बाराबंकी के लिए बड़ा बाकी, वस्त्र खरीदे तो पैसे बाकी रह गए। बाकी से बाराबंकी, सही है। कैलाश सर, यहाँ इटावा और बाराबंकी दोनों के कनेक्शन पर एक रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स है। हाँ, और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में मैचिंग क्वेश्चंस में ओवरलैप होता है। तो ये दोनों स्पेसिफिक ट्रिक्स, ईट और बाकी, ही आपको वहां बचाएंगे। गॉट इट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और यूपी के आर्ट एंड क्राफ्ट की दुनिया में चलते हैं। कला और शिल्प, यहाँ म्यूजिक और एम्ब्रॉयडरी दोनों दिख रहे हैं। सही पकड़ा। देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट्स में एक तरफ एक सॉलिड लकड़ी की ढोलक है और नीचे एक चमकता हुआ गोल्डन जरी का स्पूल यानी चरखी है। अमरोहा की ढोलक और कसगंज की जरी जारदोजी। कसगंज के लिए कस के पकड़ो वरना नाजुक जरी खराब हो जाएगी। पर कैलाश सर, मेरा एक डाउट है, क्या अमरोहा में बनने वाली ढोलक में किसी स्पेशल लकड़ी का ही यूज होता है? हाँ काव्या, और इसकी ट्रिक है, ऐसी ढोलक बजाई कि अमर हो गया, अमर से अमरोहा, और लकड़ी आम, शीशम और सागवान की होती है। ओह, तभी सर अमरोहा वाले टेक्स्ट के आगे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लकड़ियों के नाम लिखे हैं। एग्जैक्टली। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि अमरोहा की ढोलक में स्पेसिफिकली आम, शीशम और सागवान की लकड़ी का उपयोग होता है। इस फैक्ट को जरूर याद रखना। नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो यूपी के उन शहरों के बारे में है जिन्होंने अपना खुद का ब्रांड बना लिया है। यूपी की प्रसिद्ध नगरियां। यहाँ डिस्प्ले में क्या क्या रखा है कैलाश सर? देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3 अलग-अलग ग्लास पेडेस्टल पर 3D ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। एक हैवी सिल्वर ताला है, कुछ चमकती हुई कांच की चूड़ियां हैं और एक चमकता हुआ पीतल का मटका है। ये अलीगढ़ की ताला नगरी, फिरोजाबाद की कांच नगरी और मुरादाबाद की पीतल नगरी है। अलीगढ़, फिरोजाबाद और मुरादाबाद। कैलाश सर, एक डाउट है मेरा, इन शहरों को नगरी क्यों बोला जाता है? क्या इनका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चेंज हो गया है? नहीं काव्या, नाम वही है, बस ये उनकी कल्चरल और इंडस्ट्रियल पहचान बन चुकी है जो सेंचुरीज पुरानी है। वैसे मुरादाबाद के लिए एक फन ट्रिक, पीतल में नहीं खाओगे तो जल्दी मुर्दा हो जाओगे। मुर्दा से मुरादाबाद। मुर्दा से मुरादाबाद, ये थोड़ा डार्क है। सर, यहाँ तीनों निकनेम्स पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। क्योंकि काव्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के एग्जाम्स में ये उपनाम यानी निकनेम्स सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और इस स्लाइड से तुम्हें सच में खुशबू आने वाली है। कन्नौज की बात हो रही है ना? भारत की इत्र राजधानी। एकदम सही। देखो काव्या, इस स्लाइड पर एक पूरा 3D कॉपर डिस्टिलेशन सेटअप है। आग के ऊपर एक बड़ा तांबे का बर्तन है जिससे भाप एक बैम्बू पाइप के जरिए दूसरे बर्तन में जा रही है जो पानी में रखा है। ट्रिक तो सिंपल है, कान और नोज, नाक से खुशबू आई। लेकिन कैलाश सर, एक डाउट है दिमाग में, ये आज के मॉडर्न जमाने में भी ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? ये बहुत डीप बात है काव्या। बड़ी मशीन्स खुशबू के नाजुक एलिमेंट्स को जला देती हैं। इसी ट्रेडिशनल डेग भाप का मेथड की वजह से कन्नौज के इत्र की ग्लोबल वैल्यू मेंटेन रहती है। ओह, क्वालिटी प्रिजर्वेशन। कैलाश सर, यहाँ उन 3 स्टेप्स डेग, भप, भपका पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स बना हुआ है। हाँ, ये सीक्वेंस अलर्ट है। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस ट्रेडिशनल प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए ऑर्डर ध्यान रखना। पहले डेग, फिर भप और एंड में भपका। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां थोड़े यूनिक प्रोडक्ट्स की बात होगी। खास और अनूठे उत्पाद। यहाँ विजुअल कंट्रास्ट बहुत स्ट्राइकिंग लग रहा है सर। है ना? देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट्स में एक तरफ एक खूबसूरत कार्व्ड पत्थर का दिल यानी हार्ट है और दूसरी तरफ एक प्रीमियम ब्राउन लेदर शूट चमक रहा है। महोबा और हमीरपुर। हमीरपुर की ट्रिक तो काफी ऑब्वियस है,
हम अमीर हैं इसीलिए ब्रांडेड जूते पहनते हैं। लेकिन काव्या सर, एक डाउट है, महोबा का ये गौरा पत्थर नॉर्मल मार्बल से अलग कैसे होता है? देखो काव्या, गौला पत्थर नॉर्मल मार्बल से बहुत मुलायम होता है, इसलिए इस पर बारीक नक्काशी आसानी से हो सकती है। ट्रिक यह है कि मोहब्बत में दिल पत्थर का हो जाता है, मोहब्बत से महोबा। मोहब्बत में दिल पत्थर का, क्या बात है सर। महोबा के गौरा पत्थर वर्ड पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाईलाइट हुआ है। हाँ, और ये इसलिए है क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ पत्थर ऑप्शन में देकर कंफ्यूज करते हैं आपको स्ट्रिक्टली गौरा पत्थर याद रखना है काव्या। स्पेसिफिक्स मैटर करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और ये मेरी फेवरेट स्लाइड है क्योंकि ये हाई शॉक वैल्यू पर बेस्ड है। ड्रामेटिक ट्रिक्स, बच्चों को ये जरूर पसंद आएगी। विजुअल्स थोड़े डार्क हैं क्या? थोड़े से। देखो काव्या, इस स्लाइड पर थोड़े ड्रामेटिक 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तरफ काले और सुनहरे सांड के सींग हैं, बीच में एक जूते की लटकती हुई रस्सी यानी नूस है, और एक तरफ सुनहरी बांसुरी जिस पर पीला कपड़ा लिपटा है। संभल, गाजीपुर और पीलीभीत। कैलाश सर, एक डाउट था, क्या दिमाग सच में ऐसी थोड़ी डरावनी या ड्रामेटिक इमेजेस को ज्यादा याद रखता है? बिल्कुल काव्या, साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन ऑर्डिनरी से ज्यादा एक्सट्रीम और इमोशनल विजुअल्स को रिटेन करता है। जैसे संभल कर चलो, सांड सींग मार देगा, या फिर पौराणिक कथा और पीले रंग का संगम पीलीभीत। और गाजीपुर के लिए गाजी या जज ने मुजरिम को जूते की रस्सी से लटकाने का फैसला सुनाया। सर, गाजीपुर वाले जूते वॉल हैंगिंग पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। ये इसलिए है क्योंकि जूते का नाम सुनते ही बच्चे वेस्ट बंगाल या ईस्टर्न जिलों की तरफ सोचते हैं, पर यूपी के ओडीओपी में जूते वॉल हैंगिंग स्पेसिफिकली गाजीपुर का है। इसे ध्यान रखना, ये ट्रैप से बचा लेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां एक और बड़ा एग्जाम कंफ्यूजन दूर करना है। एक और कंफ्यूजन मैट्रिक्स चमड़ा उद्योग के लिए। हाँ, देखो काव्या, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट्स में आग की लपटों के बीच एक लेदर वॉलेट जल रहा है और दूसरी तरफ एक ब्लू लेदर बेल्ट चमक रही है। ये आगरा और कानपुर हैं। आगरा के लिए आग में चमड़े की फैक्ट्री जल गई और कानपुर के लिए कान पकड़कर चमड़े की बेल्ट से मारा। दोनों चमड़ा है। पर कैलाश सर, मेरा डाउट ये है कि अगर एग्जाम में सीधा चमड़ा उत्पाद पूछ ले तो आगरा टिक करे या कानपुर? ऐसे में ऑप्शंस देखना, आगरा और कानपुर दोनों लेदर के लिए हैं, पर आगरा के पास संगमरमर यानी मार्बल नक्काशी का एडिशनल ओडीओपी भी है। यही डिफरेंशिएटर है। ओह, तभी सर आगरा वाले पॉइंट में तथा पत्थर / संगमरमर नक्काशी पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। एग्जैक्टली काव्या, एग्जामिनर यही ट्रिक यूज करेगा। संगमरमर नक्काशी देखकर आप तुरंत आगरा को टिक कर सकते हैं।